हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। कंपनी में किसी भी पार्टनर के पास राइट है कि वो अपना रिटायरमेंट ले सके। अ पार्टनर हैज़ द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। कंपनी में पार्टनर के पास राइट होता है रिटायरमेंट का आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस इन एडवांस। लेकिन उस पार्टनर को कंपनी से रिटायरमेंट लेने से पहले एक रिटर्न नोटिस देना पड़ेगा जिससे बाकी पार्टनर को उसकी इंफॉर्मेशन मिल सके। ओके, तो रिटायरमेंट लेने से होगा क्या कि कंपनी में जो भी पार्टनरशिप है, जो भी पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट है, वो अब क्लोज हो जाएगा और पार्टनर के रिटायरमेंट के बाद जो अब पार्टनर बचेंगे उनके बीच में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या फिर न्यू एग्रीमेंट स्टार्ट किया जाएगा। ओके, तो अब पार्टनर हैज़ द राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। पार्टनर के पास राइट होता है फर्म से रिटायरमेंट लेने का आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस इन एडवांस, बट एक नोटिस देना पड़ता है वो भी एडवांस में। ओके, ओल्ड पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड। इससे क्या होगा कि कंपनी में जो उनका पुराना एग्रीमेंट है वो क्लोज हो जाएगा आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, किसी भी पार्टनर के रिटायरमेंट के बाद। बट द फर्म कंटिन्यू, लेकिन फर्म कंटिन्यू चलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओनली पार्टनर रिटायर हो रहा है, ना कि फर्म क्लोज हो रही है। ओके, तो किसी भी पार्टनर के रिटायरमेंट से फर्म पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, फर्म कंटिन्यू चलती रहेगी। एंड न्यू पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बिटवीन द रिमेनिंग पार्टनर। और कंपनी में जो रिमेनिंग पार्टनर बचे हैं उनका न्यू एग्रीमेंट या फिर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो स्टार्ट होगा। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कंपनी में अगर ए, बी और सी तीन पार्टनर हैं जिनका अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1-1-1 है और अगर कंपनी में 3 लाख रुपीस का प्रॉफिट होता है, तो इस केस में ये 3 लाख रुपीस इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के अकॉर्डिंग 1-1 लाख में तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। बट अगर किसी रीजन से सी कंपनी से रिटायरमेंट चाहता है तो इस केस में ए और बी पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा जो है 1 और 1। ओके, सी पार्टनर के जाने के बाद ए और बी पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा जो 1 और 1 डिसाइड किया जाएगा। और 1 और 1 रेशो, और अगर अगेन कंपनी में 3 लाख रुपीस का प्रॉफिट होता है तो अब ए और बी को 1 लाख की जगह 1.5 लाख रुपीस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इस केस में कंपनी में पार्टनर्स को पहले 1 लाख रुपीस का प्रॉफिट रिसीव होता था, बट अब पार्टनर्स को 1.5 लाख रुपीस का प्रॉफिट रिसीव होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कंपनी में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड किया गया है। ओके, नेक्स्ट, कंपनी में जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसे किन किन अमाउंट्स में डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो फर्स्ट है शेयर इन गुडविल। कंपनी में जो भी गुडविल की अमाउंट होती है उसे कैलकुलेट किया जाएगा और गुडविल की अमाउंट को रिटायरिंग पार्टनर और बाकी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है कंपनी के उन सब में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और उस गुडविल की अमाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, वो भी कैपिटल अकाउंट में। क्लियर? नेक्स्ट, शेयर इन रिजर्व। रिजर्व का मतलब क्या है? वो प्रॉफिट जो कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, मीन्स प्रॉफिट को फ्यूचर के लिए बचा के रखा गया है कि अगर फ्यूचर में कंपनी में कोई लॉस होता है, कोई हैपनिंग होती है, तो उसके लिए उस रिजर्व को यूज किया जाएगा, उन प्रॉफिट्स को यूज किया जाएगा। ओके, बट कंपनी में जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उस रिटायरमेंट के टाइम पे उस रिजर्व में से, उस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में से उस रिटायरिंग पार्टनर का भी शेयर है। तो इस केस में रिटायरमेंट के टाइम पे पार्टनर्स के बीच में रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और जो भी रिजर्व की अमाउंट पार्टनर्स के हिस्से में आती है उसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। क्लियर? तो इनसे कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो भी अमाउंट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट है, उसे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड शो किया जाएगा और जो भी पार्टनर के लिए लॉस है, पार्टनर को पे करना पड़ रहा है, उसे कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड शो करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट वन इज शेयर इन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन एक अकाउंट है जिसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस कर रखा है, तो इस चैप्टर में भी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? वो अकाउंट जिसके अंदर हम असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू में जो चेंजेस आई है, उन चेंजेस से कंपनी में कितना प्रॉफिट हुआ या फिर कितना लॉस हुआ है उसे रिकॉर्ड करते हैं और उन प्रॉफिट या लॉस के अकॉर्डिंग हम लास्ट टाइम पे कंक्लूजन निकालते हैं कि कंपनी में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है और उन प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं पार्टनर्स में। तो उन अमाउंट को भी हम कैपिटल अकाउंट में डेबिट, अगर लॉस है तो डेबिट साइड और अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड शो करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट आता है अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स। कंपनी में जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है या फिर जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उस टाइम पे किस तरीके की अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं।
मतलब कौन कौन सी प्रोसीजर्स हैं जो कि कंपनी में फॉलो करनी होती है। तो फर्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कंपनी में पार्टनर्स के बीच न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट किया जाता है। जैसे हमने जो एग्जांपल लिया है उसके अकॉर्डिंग ABC 3 पार्टनर है जिनका पहले शेयर था 111 का और उन्हें 1 लाख रुपीज ईच पार्टनर को रिसीव हो जाती थी। लेकिन अब न्यू रेशो के अकॉर्डिंग कंपनी में पार्टनरशिप का रेशो क्या हो गया 1 और 1 और उनका प्रॉफिट क्या हुआ 1.5 लाख और 1.5 लाख। तो इसके लिए पार्टनर्स को अपना रेशो न्यू बनाना पड़ा, तो उसे हम क्या कहते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना। तो इस चैप्टर में हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना सीखेंगे। नेक्स्ट वन इज गेनिंग रेशो। कंपनी में जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है, रिटायरमेंट के बाद उसका जो शेयर है, उसका जो प्रॉफिट है वो तो अब एग्जिस्टिंग पार्टनर को ही रिसीव होगा। तो जैसे कि यहाँ पे पहले पार्टनर को 1 लाख रुपीज रिसीव होता था, बट अब पार्टनर्स में वही अमाउंट 1.5 लाख रुपीज में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो यहाँ पे पार्टनर को 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है। इन 50,000 के प्रॉफिट को ही हम कैसे कैलकुलेट करेंगे गेनिंग रेशो के थ्रू। क्लियर? तो ये गेनिंग रेशो हम कैलकुलेट करना भी इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। नेक्स्ट वन इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कंपनी में जो भी गुडविल की अमाउंट होगी उसे किस तरीके से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, किस तरीके से रिटायरिंग पार्टनर को दिया जाएगा, उनके कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, उसे भी हम सीखेंगे इस चैप्टर में। नेक्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे और जो भी कंपनी में रिजर्व है या फिर अकुमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस है जो कि हमने फ्यूचर के लिए बचा रखा है, उन्हें रिटायरिंग पार्टनर को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है रिटायरिंग पार्टनर को कैसे पेमेंट करनी है, मतलब कितनी कैपिटल की पेमेंट करनी है, कितना प्रॉफिट एंड लॉस देना है, या फिर एट द एंड जब पार्टनर अब रिटायर हो रहा है तो टोटल कितनी पेमेंट की जाएगी, उसे उन सबको कैलकुलेट करना हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन द प्रोपोर्शन टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कंपनी में किस तरीके से न्यू कैपिटल रेशो के अकॉर्डिंग हमें कैपिटल को एडजस्ट करना है। जैसे हमने पिछले चैप्टर में लास्ट टॉपिक सीखा था कि कंपनी में किस तरीके से न्यू पार्टनर के कैपिटल के अकॉर्डिंग कैपिटल एडजस्ट की जाती है और कौन पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आएगा या कौन पार्टनर कितनी कैपिटल विड्रॉ करेगा उसे कैलकुलेट करते हैं। सेम उसी तरीके से इस चैप्टर में भी हम कैपिटल को एडजस्ट करना सीखने वाले हैं। ओके, तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे फर्स्ट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को कैलकुलेट करना कि कंपनी में जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है या फिर जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उसकी डेथ के बाद कंपनी अगर कंटिन्यू चलेगी तो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एग्जिस्टिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट किया जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल फर्स्ट। प्रैक्टिकल नंबर फर्स्ट, A, B and C आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज रेशो गिवन है हमारे पास 6, 5 और 4। हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, बट कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग कहा गया है कि अगर कंपनी में A पार्टनर रिटायर हो जाए, और सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग B पार्टनर अगर रिटायर हो जाए, और थर्ड कंडीशन है कि अगर C पार्टनर रिटायर हो जाए तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा एग्जिस्टिंग पार्टनर का। तो फर्स्ट केस है कि कंपनी में A पार्टनर रिटायर हो रहा है। अगर 6, 5, 4 का इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है पार्टनर्स का और अगर A पार्टनर को रिटायर किया जा रहा है तो इस केस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा 5 और 4। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उनको हमने सेपरेट कर दिया। क्लियर? तो 5 और 4 इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया। नेक्स्ट वन इज B रिटायर। कंपनी में अगर B पार्टनर रिटायर हो जाए तो सेम इसी तरीके से B पार्टनर रिटायर हो रहा है तो B को साइड कर देंगे और 6 और 4 इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नेक्स्ट वन इज C रिटायर। अगर कंपनी में पार्टनर्स में C रिटायरमेंट ले लेता है तो इस केस में C को साइड कर देंगे और ये आ गया इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो बिल्कुल इजी था फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना, इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना, क्योंकि इसमें ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं है कि कंपनी में जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उस रिटायरमेंट पार्टनर का कितना शेयर कौन पार्टनर रिसीव करेगा। तो बिल्कुल इजीली जो पार्टनर रिटायर होगा उसे साइड करते जाएंगे, बाकी पार्टनर का जो रेशो है वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज ABCD आर पार्टनर्स, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है अगेन फर्स्ट की तरह ही है और हमें इस क्वेश्चन में भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना है। बट अगर C और B दोनों ही पार्टनर्स रिटायरमेंट ले लेते हैं तो जिस तरीके से हमने फर्स्ट कंडीशंस में फर्स्ट के A पार्ट में एक पार्टनर रिटायर हो रहा था तो हमने एक को साइड कर दिया और बाकी इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट हुआ, सेम इसी तरीके से इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग B और C दो पार्टनर एक साथ रिटायरमेंट ले रहे हैं तो B और C दोनों का रेशो साइड कर देंगे। इस केस में A और D ये पार्टनर बचते हैं कंपनी में, तो 5 और 2 आ जाएगा इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्लियर? नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, XYZ तीनों पार्टनर है जिनका शेयर दे रखा है 2/3, 1/4, 2/3।
1/4 और 1/12। इन तीनों पार्टनर का हमारे पास शेयर गिवन है और कहा गया है कि अगर एक्स रिटायरमेंट ले लेता है तो इस केस में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा बाकी पार्टनर का। तो ये है एक्स, ये वाई और ये जेड। अगर इन तीनों पार्टनर के शेयर का एलसीएम लिया जाए तो ये आ गया 12, इससे डिवाइड कर देंगे 4, 4 2 जा 8, इससे डिवाइड कर दिया 3, ये आ गया ऊपर मल्टीप्लाई करके 3 और ये आ गया 1। 8, 3 और 1, ये है इन पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया है कि एक्स पार्टनर रिटायर हो रहा है, एक्स मीन्स फर्स्ट पार्टनर, तो फर्स्ट पार्टनर के शेयर को हम कर देंगे साइड। इसका मतलब है कि 3 और 1 बाकी पार्टनर्स का आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ये आ गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल, एम और ओ तीनों पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है और कंपनी से एम रिटायरमेंट ले रहा है, बट कहा गया है कि एम पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है, उसका शेयर एल और ओ पार्टनर डिवाइड करना चाहते हैं इक्वली। अब कंडीशंस कुछ भी हो सकती है, हो सकता है कि एम पार्टनर के रिटायरमेंट के बाद एम पार्टनर का जो काम है, जो भी वर्कलोड है कंपनी के अंदर, वो एल और ओ इक्वली करना चाहते हैं। तो इस केस में एल और ओ इक्वली शेयर लेना चाहते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करो एग्जिस्टिंग पार्टनर एल और ओ का। तो क्वेश्चन नंबर 3, पार्टनर का शेयर है 3, 2 और 2। क्वेश्चन में पार्टनर है एल, एम और ओ। अगर पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है और कहा गया है कि रिटायरमेंट पार्टनर का शेयर एल और ओ पार्टनर को इक्वली डिवाइड किया जाएगा, तो इस केस में हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करने के लिए। फर्स्ट स्टेप, एल और ओ पार्टनर, दोनों पार्टनर को शेयर मिलेगा, शेयर गेट। कितना शेयर लेंगे ये, जितना भी एम का शेयर है 2/7, इसका हाफ एल लेगा और हाफ ओ लेगा। तो हमने कर दिया हाफ, तो ये आ गया 1/7, मीन्स 1/7 ही एल लेने को तैयार है और 1/7 ही ओ लेने के लिए तैयार है। तो इस केस में एल पार्टनर का जितना भी पहले शेयर था कंपनी के अंदर, और अब कंपनी को एम पार्टनर के जाने के बाद 1/7 का शेयर और रिसीव हो जाएगा, तो एल पार्टनर का शेयर कंपनी में और इंक्रीज हो जाएगा। अगेन इसी तरीके से जो ओ पार्टनर है उसका भी शेयर पहले के मुकाबले में इंक्रीज हो जाने वाला है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट पार्टनर है एल पार्टनर, हमें कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो किसका, एल और ओ पार्टनर का। तो कंपनी में एल पार्टनर का न्यू शेयर होगा, पहले कंपनी में एल पार्टनर का शेयर था 3/7, प्लस में एम के जाने के बाद 1/7 भी इसी को मिलने वाला है, तो 1/7 भी इसके शेयर में ऐड हो जाएगा। इसका मतलब कि अब कंपनी में एल पार्टनर का शेयर हो जाएगा 4/7। इसी तरीके से ओ पार्टनर का शेयर, तो ओ पार्टनर का कंपनी के अंदर पहले ओल्ड शेयर था 2/7 और एम पार्टनर के रिटायरमेंट लेने के बाद 1/7 का शेयर इसको मिलने वाला है, तो 1/7 ऐड कर देंगे, ये आ गया 3/7। 4/7 एल को मिलेगा एम के जाने के बाद और ओ को मिलेगा 3/7। तो ये आ गया इन पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 4 और 3। क्लियर। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई कंडीशन नहीं थी कि किसी पार्टनर के रिटायरमेंट के बाद बाकी एग्जिस्टिंग पार्टनर को कितना शेयर रिसीव होगा, लेकिन थर्ड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कंडीशन गिवन है कि एम पार्टनर के रिटायरमेंट के बाद एम का जो शेयर है वो एल और ओ इक्वली रिसीव करेंगे। तो इस केस में ये कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़े। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस रेशो है इनका 4, 3 और 2। कंपनी से बी रिटायर हो रहा है और बी के रिटायरमेंट के बाद ए और सी चाहते हैं कि भाई इसका जो शेयर है वो 3 और 2 के अकॉर्डिंग हमें रिसीव हो जाए। तो सेम जैसे हमने थर्ड क्वेश्चन में स्टेप्स फॉलो किए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करने के लिए, सेम इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन में भी हम स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो रेशो है इनका 4, 3, 2 का, और कंपनी से रिटायरमेंट ले रहा है बी पार्टनर और इसका रेशो ए और सी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3 और 2 के अकॉर्डिंग। तो रिटायरमेंट ले रहा है बी पार्टनर, ओके, बी रिटायर हो रहा है और बी के रिटायरमेंट के टाइम पे ए और सी चाहते हैं कि भाई इसका जो शेयर है वो हमें 3 और 2 के अकॉर्डिंग रिसीव हो जाए। तो कैलकुलेट करते हैं अगेन इसी तरीके से
फर्स्ट है ए पार्टनर एक्वायर शेयर। ए पार्टनर को शेयर मिलेगा बी के जाने के बाद, जितना भी बी का शेयर है 3/9 मल्टीप्लाई में 3/5, क्योंकि इन्हें किस तरीके से शेयर डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3 और 2 के रेशियो के अकॉर्डिंग। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया था कि हमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हमने क्या किया, हाफ हाफ। लेकिन फोर्थ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया है कि बी की रिटायरमेंट के बाद उसका रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन 3 और 2 के अकॉर्डिंग। क्लियर? तो यहाँ पे 3/5 रिसीव होगा ए को, और नेक्स्ट पार्टनर बी, तो बी पार्टनर को रिसीव होगा जितना भी बी का सी पार्टनर को रिसीव होगा जितना भी बी का शेयर है उसका 2/5। तो ये आ गया 9/45 और ये आ गया 6/45। ओके, अब नेक्स्ट हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। ये हमने कैलकुलेट कर लिया कि बी के जाने के बाद इन पार्टनर्स को कितना गेन होने वाला है, बट अब हम कैलकुलेट करेंगे कि ए और सी पार्टनर का अब न्यू रेशियो क्या होगा। तो न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं। ए पार्टनर का पहले शेयर था कंपनी के अंदर 4/9, बट बी के जाने के बाद अब इसको 9/45 का शेयर और रिसीव हो जाएगा, तो 9/45 को ऐड कर देंगे। इसी तरीके से सी पार्टनर का पहले कंपनी में शेयर था 2/9 का, बट बी के जाने के बाद अब कंपनी में सी पार्टनर को 6/45 का शेयर और रिसीव होने वाला है, तो इस केस में इसको भी ऐड कर दिया। ये आ गया एलसीएम लेके 45, डिवाइड कर देंगे तो 5 4 20 + 9, ये आ गया 29/45। इसी तरीके से इसका एलसीएम लिया, ये आ गया 45, ये आ गया डिवाइड करके 5 2 10 + 6, ये आ गया 16/45। ओके, तो ये नीचे की रकम इन दोनों में सेम है, इसका मतलब इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया 29 और 16। ये है इन पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बी के जाने के बाद। क्लियर? तो नेक्स्ट अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसका ए पार्ट, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4 3 और 1। ए पार्टनर रिटायर हो रहा है कंपनी से और ए की रिटायरमेंट के बाद उसका शेयर बी और सी इक्वली रिसीव करना चाहते हैं। ओके, तो जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था, अगेन इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंपनी में ए पार्टनर रिटायरमेंट हो रहा है और बी पार्टनर शेयर रिसीव कर रहा है। ए पार्टनर के रिटायरमेंट के बाद जितना भी ए पार्टनर का शेयर है 4/8 और इसका इक्वली मीन्स हाफ बी को मिलेगा, और इसी तरीके से सी को भी इसका हाफ मिलने वाला है, मीन्स 4/8 का हाफ। तो ये आ गया 4/16 और ये भी 4/16। ओके, तो ए के रिटायरमेंट के बाद बी और सी पार्टनर का जो शेयर है वो अब इंक्रीज होने वाला है, तो बी पार्टनर का हम न्यू शेयर कैलकुलेट करेंगे। बी पार्टनर का ओल्ड शेयर था 3/8, बट अब ए के जाने के बाद बी पार्टनर को 4/16 और रिसीव होगा, तो इसको ऐड कर देंगे। ये आ गया 16 एलसीएम लेके, और ये डिवाइड करके आ गया 2 और 2 3 6 + 4, ये आ गया 10/16। नेक्स्ट सी पार्टनर, तो सी पार्टनर का पहले ओल्ड शेयर था 1/8 और ए के जाने के बाद सी पार्टनर को 4/16 का शेयर रिसीव होने वाला है, तो इसको हम कर देंगे ऐड। ये आ गया 2 + 4 6/16। ओके, ये हमने एलसीएम लिया, ये आ गया 10/16 और ये 6/16। तो नीचे की रकम सेम है, इसका मतलब ये आ गया 10 और 6 का शेयर। 2 से क्रॉस कर देंगे इसको, 2 5 10 और 2 3 6। ये है इन पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5 और 3। आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, ए बी सी तीनों का शेयर गिवन है 1/2, 1/3 और 1/6 का। बी पार्टनर के रिटायरमेंट के बाद बी पार्टनर का शेयर ए और सी 5 और 3 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो ए बी सी पार्टनर का ओल्ड शेयर है 1/2, 1/3 और 1/6। अगेन इसका एलसीएम लेंगे तो यह आ गया 6, यह आ गया 3, 2 और 1। ये इन पार्टनर्स का पहले हमने ओल्ड शेयर कैलकुलेट कर लिया, सिंपल जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते आए हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि बी पार्टनर के रिटायरमेंट के बाद बी का शेयर ए और सी 5 और 3 के अकॉर्डिंग रिसीव करने वाले हैं। तो बी पार्टनर का शेयर, बी का शेयर कितना है 2/6 और बी का शेयर ए और सी लेंगे 5 और 3 के अकॉर्डिंग।
तो 5/8 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये रिसीव करेगा ए। और अगर इसी शेयर को 3/8 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये रिसीव करेगा सी। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 10/48 और ये आ गया 6/48। क्लियर। इसी पार्टनर के रिटायरमेंट के बाद पार्टनर का शेयर तो इंक्रीज हो जाएगा, तो इस केस में ए पार्टनर का न्यू शेयर इंक्रीज हो जाएगा और ए पार्टनर का पहले शेयर था कंपनी के अंदर 3/6 और अब 10/48 और रिसीव होगा, तो इसको ऐड कर देंगे, ये आ गया 48। एलसीएम लेके 6 से इसको डिवाइड कर दिया, आ गया 8, 8 3 जा 24 प्लस में ये 10, ये आ गया 34/48। नेक्स्ट इसी तरीके से सी पार्टनर, तो सी का न्यू शेयर होगा जितना भी सी का पहले शेयर था 1/6 प्लस में बी के जाने के बाद अब 6/48 तो सी को ही रिसीव होने वाला है, तो 6/48 इसके शेयर में ऐड कर देंगे, ये आ गया एलसीएम लेके 48, 6 से इसको डिवाइड कर देंगे मीन्स 8, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8, तो ये आ गया 14/48। ओके, तो ये है इन पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 34/48 और 14/48 मीन्स 34 और 14 दोनों डिजिट 2 से क्रॉस हो जाएगी, तो ये आ गया 17 और 7। ये है ए और सी पार्टनर का बी के रिटायरमेंट के बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। क्लियर, 17 और 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक्स वाई जेड तीनों पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है 2:1 का और कंपनी में वाई रिटायरमेंट ले रहा है और वाई के रिटायरमेंट के बाद इसका जो सारा शेयर है वो कौन लेना चाहता है, जेड। मतलब कि कंपनी में वाई के रिटायरमेंट के बाद एक्स कुछ भी रिसीव नहीं कर रहा वाई का शेयर। क्लियर, तो इससे क्या पता चलता है कि हो सकता है कंपनी के अंदर वाई के रिटायरमेंट के बाद वाई का जो भी वर्कलोड है वो सारा जेड संभाले, कोई भी रीजन हो सकता है। तो इस केस में अब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6, पार्टनर्स का ओल्ड शेयर है 2:1 और पार्टनर है एक्स वाई जेड और जितना भी वाई का शेयर होगा वो सारा रिटायरमेंट के टाइम जेड ले लेगा। तो इस केस में वाई का शेयर, वाई मीन्स सेकेंड पार्टनर 2/5, तो 2/5 का जो शेयर है वो सारा जेड के शेयर में ऐड हो जाएगा क्योंकि एक्स को तो कुछ नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब कि एक्स का न्यू शेयर सेम रहेगा मीन्स 2/5 जो पहले था, क्योंकि एक्स को तो कुछ रिसीव नहीं हो रहा जेड के रिटायरमेंट के टाइम पे वाई के शेयर में से। तो इस केस में एक्स का शेयर सेम जो पहले था 2/5, लेकिन वाई कंपनी से रिटायरमेंट ले रहा है और नेक्स्ट पार्टनर है जेड, तो जेड का न्यू शेयर कैलकुलेट करते हैं। जेड का कंपनी में पहले शेयर था 1/5 का और वाई की रिटायरमेंट के बाद अब वाई का जो शेयर है वो सारा किसको मिल रहा है, जेड को मिल रहा है, तो इसमें ऐड कर देंगे 2/5 मीन्स वाई का शेयर भी हमने इसमें ऐड कर दिया, तो ये आ गया 3/5। तो ये है इन पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2/5 और 3/5 मीन्स 2 और 3। क्लियर, ये क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज रेशियो 7, 5 और 3। इन पार्टनर्स का ओल्ड शेयर गिवन है सेम पहले क्वेश्चंस की तरह। फाइंड आउट करना है हमें इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशो और न्यू रेशो। अभी तक हमने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को कैलकुलेट करना सीखा है, बट इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें गेनिंग रेशो भी कैलकुलेट करना है कि कंपनी में जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है बाकी पार्टनर को कितना प्रॉफिट हो रहा है उसके रिटायरमेंट से। ओके, तो गेनिंग रेशो भी कैलकुलेट करना है और साथ ही साथ न्यू रेशो भी कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट में कहा गया है कि ए रिटायर हो रहा है, सेकंड कंडीशन बी रिटायर हो रहा है और थर्ड कंडीशन है कि कंपनी से सी रिटायर हो रहा है। अगर कंपनी में कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है और उस केस में कोई कंडीशन नहीं है कि कंपनी में रिटायरमेंट पार्टनर का शेयर बाकी पार्टनर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इस केस में कंपनी में पार्टनर्स का जो न्यू रेशो होगा वही इन पार्टनर का क्या होगा, गेनिंग रेशो। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग कहा गया है कि कंपनी में ए पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो जैसे अगर ए पार्टनर रिटायर हो रहा है तो ए को कर देंगे साइड। इस केस में 5 और 3 क्या होगा इनका, न्यू रेशो। 5 और 3 न्यू रेशो आ गया। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई कंडीशन नहीं है कि कंपनी में अगर ए पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसका शेयर बी और सी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस केस में जो इन पार्टनर का न्यू रेशो है वही इन पार्टनर का क्या होगा, गेनिंग रेशो। क्लियर, सेम इसी तरीके से सेकंड कंडीशन में कहा गया है कि बी रिटायर हो रहा है तो बी का शेयर साइड कर देंगे, तो 7 और 3 आ गया इनका न्यू रेशो और 7 और 3 ही आ गया इनका गेनिंग रेशो, क्योंकि कोई कंडीशन नहीं है। नेक्स्ट सी पार्टनर रिटायर हो रहा है
तो सी के रिटायरमेंट के टाइम के अकॉर्डिंग सी को साइड कर देंगे, सी का शेयर, और 7 और 5 आ गया इनका न्यू शेयर, और 7 और 5 ही आ जाएगा इनका गेनिंग रेशो। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट। एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर्स जिनका रेशो दे रखा है 1/2, 3/10 और 1/5 का। क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट, इन पार्टनर का शेयर गिवन है और कंपनी में अगेन 7 के ए पार्ट की तरह ही हमें पहले गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना है और न्यू रेशो कैलकुलेट करना है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें ये जो शेयर्स दे रखे हैं फ्रैक्शन में, उसे हम नॉर्मली पहले ऐसे कन्वर्ट कर देंगे। कैसे करेंगे? इनका एलसीएम लेके, तो 1/2, 3/10 और 1/5 इन पार्टनर्स का शेयर पहले हम एलसीएम ले लेंगे। ये आ गया 10, इसको डिवाइड कर दिया 5, इसको डिवाइड कर देंगे तो 1 को ऊपर मल्टीप्लाई किया 3, सेम इस तरीके से 5 से डिवाइड किया 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 2। तो ये है इन पार्टनर्स का ओल्ड शेयर 5, 3 और 2 का। और कंपनी में कहा गया है कि एक्स पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो एक्स टाइम के बाद अब तो कंपनी में न्यू शेयर क्या होगा? 3 और 2, और कोई कंडीशन भी नहीं गिवन है कि एक्स के रिटायरमेंट के बाद एक्स का शेयर कौन पार्टनर किस तरीके से रिसीव करेगा। तो 3 और 2 ही क्या कैलकुलेट किया जाएगा? गेनिंग रेशो। ओके, नेक्स्ट इस तरीके से अगर सेकंड कंडीशन गिवन है हमारे पास वाई रिटायर हो रहा है, तो वाई का शेयर साइड कर देंगे और 5 और 2 आ जाएगा इनका न्यू रेशो और गेनिंग रेशो। और जेड रिटायर होगा तो जेड का शेयर साइड कर देंगे, तो ये आ गया 5 और 3 न्यू रेशो और गेनिंग रेशो। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 का सी पार्ट। पी, क्यू, आर, एस चारों पार्टनर है जिनका रेशो गिवन है 5, 4, 3, 1। कंपनी में 2 पार्टनर एक साथ रिटायरमेंट ले रहे हैं और इस केस के अकॉर्डिंग हमें अगेन गेनिंग रेशो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना है। तो जिस तरीके से हमारे पास 7 के ए और बी क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, सेम इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंपनी में कहा गया है कि 4 पार्टनर हैं जिनका रेशो 5, 4, 3, 1 है, 5, 4, 3 और 1। और इसके अकॉर्डिंग कंपनी में पी और एस मतलब फर्स्ट पार्टनर और लास्ट पार्टनर रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में न्यू रेशो और गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना है। रिटायरमेंट पार्टनर के शेयर का कोई एग्रीमेंट नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, तो इस केस में जो भी न्यू रेशो होगा वही इनका गेनिंग रेशो होगा। इन पार्टनर के रिटायरमेंट के बाद बाकी जो ये पार्टनर का शेयर बचता है 4 और 3, यही इनका न्यू रेशो होगा और यही इनका गेनिंग रेशो होगा। क्लियर। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।